सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 2 पुस्तक का 13वां पाठ पढ़ेंगे, जो एक कविता है जिसका शीर्षक है एक तिनका। इस कविता को आरंभ करने से पहले मैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ कि इस कविता में कवि यही कहने का प्रयास कर रहा है कि हमें किसी भी स्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे तो हमें हमेशा झुकना ही पड़ेगा और किसी को भी तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए। तो देर न करते हुए कविता की ओर बढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ दे यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस कविता में कवि कहता है कि एक दिन वह घमंडों से भरा हुआ, उसके अंदर अकड़ बहुत है, और जब अपने मुंडेरे पर बालकनी पर खड़ा था और देख रहा था कि मैं इतना ऊंचा हूँ, मैं इतने ऊपर हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, तभी अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ उसकी आँख में पड़ जाता है। तिनका पड़ने के बाद वह झिझक उठता है, झुंझला उठता है, बेचैन हो जाता है। उसको लगता है कि तिनका कैसे अचानक से आके मेरे आँख में पड़ गया, और ऐसा कर कर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगती है। तब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उसकी आँखों से तिनका निकालने का प्रयास कर रहे और आँखों को आराम देने के लिए कपड़े का मूठ देकर उसे सेक रहे हैं, भाप दे रहे हैं। जब किसी तरीके से तिनका निकल गया आँख से, तब कवि को समझ आया कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। एक घास का पत्ता ही या तिनका ही कह सकते हैं, वही काफ़ी है। तो इस कविता से हमें यही संदेश मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, कविता का समापन हुआ। अगर किसी को इस कविता से जुड़ी कोई भी असुविधा या दुविधा होगी तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।